साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है। देसी किसान में मैं हूं चंदन। सर आज हम आए हैं योगेंद्र जी के खेत पे। अभी हम देख रहे हैं मिर्च लगा है, सहजन लगा है। सर का हम बहुत नाम सुने थे पहले से ही, जैविक खेती करते हैं बहुत सालों से ये, तो काफी चर्चा सुनी सर का। तो आज सर से मिलने आए, सर से मिलवाएंगे, पूरी जानकारी देंगे सर का कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं, सारा कुछ जानेंगे सर से। तो सर सबसे पहले परिचय बताइए थोड़ा किसान भाइयों को। ये जैसा कि आप जानते हैं कि काफी किसान हमसे जुड़े हैं जी और मैं जैविक खेती करता हूं। जी और जैविक खेती में यूट्यूब के माध्यम से मैंने किसानों को कई वीडियो भी वायरल किया हूं। जैविक खेती योगेंद्र कुमार सिंह के नाम से मेरे वीडियो चलते हैं। काफी किसान हमसे जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप हमारे यहाँ आए हैं। हमें बड़ी खुशी है कि ज्यादा से ज्यादा किसान जो है जैविक करें और जैविक से जुड़े। जी सर। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हाँ, सबसे पहले ये बताइए कि जैविक का रुझान कैसे है आपका, कैसे शुरुआत हुई इसकी, कहाँ से विचार आया? देखिए विचार तो ऐसा है कि जब हम कृषि विभाग से जुड़े जी तो मेरा पहले से ही कृषि में लगाव था। नौकरी को हमने छोड़ दिया और कृषि में जब तक आए तो हमने देखा कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य पे जो प्रभाव पड़ रहा है, यानी रसायन जब से हरित क्रांति आई तो देखिए उत्पादन तो बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, लेकिन इसका जो है साइड इफेक्ट इतना जबरदस्त पड़ने लगा कि मैंने स्वास्थ्य पे तो मैंने वहीं से जो है और ठान लिया कि अब अगर खेती करना है तो जैविक करेंगे और रसायन का बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे। और उसी दिन से मैंने ठानने के बाद जैविक शुरू कर दिया। और जो आज आप देख रहे हैं जिस खेत में खड़े हैं, जैविक के साथ साथ मैं मिश्रित खेती करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सहजन का पूरा जो है लगा है 16 बाई 16 पे, और इसमें जो है आप देख सकते हैं मिर्च मैं कहता हूं कि लोग जो रसायन से मिर्च की खेती कर रहे हैं या पैदा कर रहे हैं, आप फसल देखिए लगभग 4 फीट 4.5 फीट का मिर्च होगा। आप पूरे क्षेत्र में भ्रमण करके देख करके आइए, फिर मुझसे बताइए कि 4-4.5 फीट का मिर्चा किसी का है। और फली आप देख सकते हैं, फली भी आप देखिए, देखिए फली देखिए जी। और इसी सहजन में आगे आइए, हम आपको दिखाना चाहेंगे जो हमने मिश्रित की बात कही। तो देखिए अब सहजन हुआ, मिर्च हुआ, और इसके पहले इस बगल वाले खेत में कोहड़ी लगा था। मैंने 40,000 पर बीघे के हिसाब से कोहड़ी इसमें पैदा किया था। जो ये प्रति खेत देख रहे हैं। और इधर बीच में देखिए कोहड़ी समाप्त होने के बाद हमने प्याज लगवा दिया। और इसमें फिर जो है गर्मी की पूरी सब्जी लगेगी। गर्मी की गोभी लगेगी, खेत तैयार हो गया। हाँ, तो गर्मी की टमाटर लगेगी। और फिर इसी में लौकी और कद्दू, नेनुआ, करेला, खीरा, गर्मी की जो भी फसल है, ये सारे जो भी एरिया आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे जो है गर्मी की फसल इसमें लगेगी मिश्रित खेती में। जब शुरू में शुरुआत की थी जैविक खेती का, जी तो हाँ, कुछ समस्या हुई उस समय? जी हाँ, समस्या तो बहुत समस्या आई थी। समाधान कैसे किया? देखिए हम तो जो भी जैविक से किसान जुड़ रहे हैं, हम उनको सलाह देना चाहेंगे कि जैसे मेरा जो प्रोसेस है वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से हमने सारे पोषक तत्व बना करके जैविक कर रहा हूँ। तो यदि आप जैविक स्टार्ट कर रहे हैं तो या तो आप पूरे प्रोसेस से आइए। अच्छा, गोबर की खाद पर्याप्त मात्रा में रखिए, या फिर वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से देखिए मिनरल है, कैल्शियम, फास्फोरस है, पोटास है, कीटनाशक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, फंगिसाइड्स है, या तो सारे तत्वों को बना करके कंप्लीट कर लीजिए, फिर जो है जैविक शुरू कीजिए। अगर सारे पोषक तत्व आपके पास तैयार नहीं है तो मैं ये चाहूंगा कि आप अगर जैविक कर रहे हैं तो रसायन के साथ जो है जैविक का जैसे जो डालते रहिए। हाँ, थोड़ा सा जैसे मात्रा कम करते जाइए। एक बोरी जहाँ पे डीएपी डालते हैं उसको आधा बोरी कर दीजिए और जैविक कीजिए। ठीक है। 1 साल 2 साल तक ऐसे धीरे धीरे मात्रा घटाते जाइए, फिर आप पूर्ण जैविक पे आ जाइए। आगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप इस खेत में कितने फसल है? इस खेत में इस समय देखिए जैसे कि मिर्च तो पहले का लगा है, ठीक है, सहजन है, अच्छा, और इसमें फिर आप देख रहे हैं प्याज है। इसके पहले कोहड़ी हमने लिया था। अच्छा, और फिर गर्मी वाली फसल लेंगे। गर्मी फसल लेंगे। हाँ। पीछे केला होगा उधर। पीछे आप आइए, हम केला आपको दिखाते हैं। वहाँ सहजन का जो पौधा हम देख रहे हैं सामने, ये कितने साल का हो गया? ये सहजन इस सत्र में, इसी सत्र का है। और हमने जो है 15 मई को नर्सरी डाला था। इस साल बरसात बहुत पहले हो गई थी, लगभग 14 जून को बरसात हो गई, तो 16 जून को हमने पौधा लगवाया है। 1 सत्र का है, मतलब 6-7 महीने का पौधा है। 6-7 महीने का पौधा है। ग्रोथ है। 2 हार्वेस्टिंग हो चुकी है। 6-7 महीने का पौधा
हाइट लगभग हमें लग रहा है कि 15 फीट के आसपास ऊंचाई हाँ, हो गई 12-15 फीट ऊंचाई हो गई इसकी। हाँ, और 2 हार्वेस्टिंग हो चुकी है। हार्वेस्टिंग हो चुकी अब है थोड़ा सा ये जाड़े का मौसम है, तो जाड़े में थोड़ा सा हमारे यहाँ वातावरण है कि ठंड ज्यादा पड़ती है, हाँ। तो कुछ पाले का असर, प्रकोप का असर। पत्तियां थोड़ा सा जी। पीली होकर के गिर रही हैं, हाँ। लेकिन जो ही गर्म मौसम आएगा फिर अपना रूप ले लेगा। अच्छा। हाँ, फूल भी आप देख रहे हैं, फूल भी अभी जो है बराबर लगे हुए हैं, लेकिन फूल इस समय टिकेगा नहीं ठंडे में। अच्छा जी, जो ही अगली फसल कब आएगी इसके? अगली फसल आपका मार्च अप्रैल में आ जाएगा। अच्छा, मार्च में अगली मार्च फसल अप्रैल आएगी। में तो तीसरा आ जाएगा। फसल होगा आपका। जी हाँ। तो अभी हम सर के केले के खेत में आ गए हैं, देखेंगे पीछे पर केला लगाया सर का, ये उसकी ऊंचाई लगभग 6-7 फीट हो गई है। जी हाँ। तो सर से इसके बारे में जानेंगे कब लगाए थे, कौन सी वेरायटी है, सब बताया था इस केले के बारे में अपने। देखिए, केला तो इस समय सरकार अनुदान पे दे रही है अच्छा। किसान भाइयों को। उद्यान विभाग से आप संपर्क करेंगे जी, तो आपको केले के पौधे उद्यान विभाग से मिल तो जाएंगे, सब किसान इसका लाभ ले सकते हैं। लाभ ले सकते हैं। ये केले का वेरायटी G9 है। अच्छा, G9 G9 ठीक है। और इसका टिश्यू कल्चर आता है। हाँ। तो लगभग आपका 1 बीघे में 1000 पौधे लगभग लग जाते हैं। 5x5 पे हमने लगवाया है, और इसको जो है हमने जुलाई में लगवाया है। अच्छा, इसी सत्र के जुलाई जुलाई में में लगवाया 6 है। महीने का फसल हो गया हाँ, ये। 6 महीने का हो गया, और आप देख सकते हैं कि लगभग 7 फीट मतलब पूरा जैविक है। पूर्ण जैविक है। सर, ऐसा हम बताते हैं ना, आपको अगर विश्वास नहीं है तो जैविक नहीं। का देखिए पहचान है। अच्छा जो किसान भाई अगर जैविक कर रहा है, जी। किसी खेत में पहुंच जाएगा, जी। तो मिट्टी को देख करके वो बता देगा कि नहीं ये जैविक है जैविक कि की पहचान रासायनिक। कर लेगा उसका। पहचान कर लेगा। अच्छा। जैसे मैं आप जी सर, देखिए, बताइए ये थोड़ा जैविक है। हाँ। मैं मिट्टी को खोद रहा हूँ। जी। आप देखिए, मिट्टी को खोदिए, जी, ये आप देखिए, मतलब आराम से हाथ ये से इसको- आराम से देखिए। ये आप मिट्टी ये को जैविक जो की है आप पहचान है कि मिट्टी को पहचान है छुड़ाए कि हो। मिट्टी को जो है कम से कम 5-6 इंच तक जो है आराम आप से, हाथ हाथ से से। खोदते चले जाएंगे। देखिए, यहाँ फावड़ा कुदाल की जरूरत नहीं है। जी। देखिए, ये आप देख करके पहचान, और उसके बाद मिट्टी को देखिए, ढेले को आप उठाइए और इसको जो है मलिए, बिल्कुल जो है ये एकदम बारीक मक्खन जैसा। देखिए, मक्खन जैसा मिट्टी हो जाता है। ठीक है। ये जैविक की पहचान है। इस खेत में कितने साल जैविक हो रहा है? जिसके इस खेत में चौथा सत्र चल रहा है। चौथा साल है जैविक हाँ, का। चौथा सत्र है। लगभग देखिए, जैविक अगर बहुत से किसान भाई हैं कि जैविक जो शुरू करते हैं, हाँ। तो भाई अभी तो मार्केट थोड़ा सा अवेलेबल नहीं जी, है, जी। और सरकार कह रही है कि नहीं जैविक कीजिए, जैविक कीजिए। तो किसानों को मार्केट खुद तलाशना पड़ रहा है इस समय। हाँ। लेकिन एक दिन आएगा हाँ। कि सारे लोगों को जैविक ही करना होगा, क्योंकि अब सरकार जो है हाँ। एक लगभग हाँ। खाद पे प्रतिबंध लगा रही है। धीरे-धीरे। सारे लोग अब धीरे धीरे इफको वाले भी जैविक पे आ रहे हैं, हर जी। लोग जैविक पे आ रहे हाँ, हैं। जैविक लगभग उत्पाद 1 सब आ एकड़ रहा के है। लिए हमारे यहाँ जो है 1 बोरी DAP, 1 बोरी यूरिया केवल दे रहे हैं। हाँ। तो बताइए, दिन पर दिन खाद अगर नहीं मिलेगा तो लोगों को जैविक पे तो आना ही होगा। हाँ, बिल्कुल धीरे धीरे आना होगा। हाँ, आना होगा। तो हम तो अभी से किसान भाइयों को कह रहे हैं कि किसान भाई सतर्क हो जाएं और जैविक पे आवे। सारी जानकारी आप हैं तो कोई बात नहीं, हम भी हैं, जी। हम लोगों से सलाह लें। हाँ। और हम तो किसान भाइयों को समय भी दिए हैं अच्छा। कि लगभग हाँ, शाम को 6 बजे से 9 बजे तक जैविक की करके। जो भी जानकारी चाहिए, देखिए जो भी जानकारी मुझे है, हाँ। क्योंकि विद्या तो अपार है जी। भाई, हर कोई जो है पूरा विशेषज्ञ तो हो नहीं सकता। नहीं। फिर भी मेरे पास जो जानकारी है, जी। किसान भाई अगर चाहें तो शाम को 6 बजे से 9 बजे तक हाँ। हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना सारी नंबर जानकारी, बताइए। हाँ, नंबर मेरा आप नोट कर लीजिए, 9450 हाँ। 41 44 61। 9450 41 44 61। 61। जो भी बात करना चाहे शाम को हाँ, 6 से 9 बजे के बीच कॉल करके कर सकता है। जो जानकारी चाहिए जैविक और खेती हम की। किसानों के लिए लगे ही हैं कि किसान अच्छा। भाई जैविक करें। हमें बड़ी आनंद आती है, हमें बड़ी जैविक- खुशी होती है। जी। लोग फोन करते हैं ना हाँ। जैविक की जानकारी के लिए, हाँ। तो मैं बड़े खुशी खुशी से उनका जवाब देता हूँ। अच्छा। हाँ, इसीलिए मैंने जो वीडियो मैंने बनाया अपने चैनल से, यूट्यूब के माध्यम से, जो जी, जी। जैविक खेती योगेंद्र कुमार सिंह के नाम से हमने जी, एक वीडियो सरकारी वायरल चैनल किया है जैविक खेती योगेंद्र कुमार के नाम से। हाँ, जैविक खेती योगेंद्र कुमार हाँ, सिंह तो जो जानकारी चाहिए वहाँ पे सब्सक्राइब करके आप ले सकते हैं, अच्छे ले से। सकते हैं। जी। तो हम केवल इसी जागरूकता के लिए जी। कि किसान भाई जैविक करें, इसीलिए मुझे केवल एक शौक बना के हम जैविक कर रहे हैं। हाँ। तो कम से कम ये जो नेटवर्क है, इसके माध्यम से काफी दूर दूर से किसान भाई जुड़ रहे हैं और जुड़े, और जैविक की जानकारी हम दे रहे हैं। बाकी अगर जो हमारे नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे सीनियर विभाग से, हर जगह से जो मैंने जानकारी इकट्ठा करके किसानों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। अच्छा। सर, ये जो केला का फसल है आपका पीछे देख रहे हैं, इसमें फल कब तक आ जाएगा? फल आपका देखिए, गर्मी से लगभग हम समझ रहे हैं कि मई या जून से हाँ। फली आ जाएगी, क्योंकि केला जो है 14 महीने की खेती है। अच्छा। लगभग जो है 14 महीने लग जाता है ठीक है। हार्वेस्टिंग होने में। मतलब 9-10 महीने बाद फल आने लगता है। फल 10 फलाना महीने के बाद शुरू हो फलाना शुरू हो जी जाएगा। हाँ, जी। 14 महीने में तैयार हो जाएगा। तैयार हो जाएगा। ठीक है सर। अभी आप जो आपका 4 सालों का एक्सपीरियंस रहा है जैविक जी खेती हाँ, का, उसके जी। बारे में बताइए एक बार, लास्ट क्वेश्चन आपसे। तो कैसा देखिए, रहा आपका एक्सपीरियंस अभी तक का 4 शुरू सालों में का तो सफर? आप भी अगर जैविक करेंगे जी। तो थोड़ा सा हताश होंगे। अच्छा। क्योंकि हम भी जब जैविक शुरू किए थे हाँ।
तो पहले सत्र में हमने जैसा पहले ही आपको बता दिया कि यदि आप जैविक कर रहे हैं तो पूर्ण जैविक पे तैयार होकर के आइए, अगर नहीं तो रसायन के साथ जो है जैविक शुरू कीजिए। रसायन की मात्रा थोड़ा थोड़ा घटाते जाइए, जैविक शुरू कीजिए। क्योंकि हम जब शुरू किए थे तो उत्पादन बहुत कम हुआ था। अच्छा, पहले सत्र में और घर वाले बोले कि ऐसा है कि आप खेती बिल्कुल बंद करवा दीजिए, मत करवाइए। अच्छा, हाँ, और सबको घर से सपोर्ट नहीं था। हाँ, घर का था। घर वाले तो ही कहेंगे कि अगर ऐसे आप जैविक करेंगे तो भूखों मर जाएंगे। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रहा, हमने कहा देखिए कोई चीज करने से होता है, अगर करेंगे तो धीरे धीरे रिजल्ट आएगा, परेशान न होइए। लेकिन आज वहीं घर वाले बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। क्योंकि हम तो कहते हैं कि अगर जैविक का मार्केट अगर मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं भी मार्केट मिल रहा है तो कम से कम जो हम उत्पाद करते हैं हम अपने यार दोस्तों को जो भी खिला रहे हैं या अपने देश को खिला रहे हैं तो एक शुद्ध जो है आहार हम उनको दे रहे हैं। ठीक है, यही मेरी लालसा है। ठीक है सर, एक अंतिम सवाल ये बताइए कि हम उत्पाद को पैदा तो कर लेते हैं, जी हाँ, उसको बेचने के लिए हम कैसे मार्केट को पकड़े, कैसे वहां तक पहुंच जाएं? तो मार्केट पकड़ने के लिए जैसा हमने बताया कि मार्केट सरकार तो बोल रही है कि नहीं जैविक कीजिए, जैविक कीजिए, लेकिन मार्केट अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब जो है मेरे पास कई जगह से लोग आ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मेरा 3 सत्र का सर्टिफिकेशन हो चुका है। इसका लाइसेंस लेना पड़ता है किसान भाइयों को, और किसी वीडियो में हम आपको बता देंगे सर्टिफिकेशन के बारे में। एपीडा के माध्यम से मेरा सर्टिफिकेशन हो गया है, 3 सत्र का मुझे लाइसेंस मिल गया है। 3 सत्र में, पहले सत्र में लगभग आपका 3350 रुपया शुल्क लगता है, दूसरे सत्र में 3500 रुपया और तीसरे सत्र में भी 3300 रुपया। फिर तीसरे सत्र में फसल की आपकी जांच करेंगे। अगर जांच में पूर्ण जैविक आ जाएगा तो तीसरे सत्र का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर जांच में पूर्ण नहीं आया, रसायन की मात्रा आ गया, तो सर्टिफिकेट को रोक देंगे। फिर जब आपका पूर्ण जैविक हो जाएगा तो आपको तीसरे सत्र का सर्टिफिकेट दे देंगे। ये प्रक्रिया है लाइसेंस का। ठीक है, तो साथियों ये थे मिर्जापुर जिले के योगेंद्र जी, एक जैविक खेती करते हैं, प्रगतिशील किसान हैं। तो आज की वीडियो को हम खत्म करते हैं। धन्यवाद।